वह दौड़ते दौड़ते थक गया है। वह आपसे छुटकारा पाना चाहता था। मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलने में माहिर है। आपको इस अवस्था में किसी माहिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ था। यहाँ पे देखिए, इस तरह के सेंटेंस को अक्सर हमें बोलने की ज़रूरत पड़ती है जब हम किसी से इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो इंग्लिश में कन्वर्जेसन कर रहे होते हैं। तो देखिए, इस तरह के सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जिस सेंटेंस में करते करते का सेंस आएगा और जिस सेंटेंस में छुटकारा पाना सेंस आएगा। मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलने में माहिर है, यानी जब कोई किसी भी काम को करने में माहिर होता है तो ऐसे सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। आपको इस अवस्था में किसी माहिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सलाह लेना किसके मतलब होता है। सबसे पहले सलाह लेना किसके मतलब होता है, इसको जानने से पहले आप ये जानिए कि सलाह देना किसके मतलब होता है। तो देखिए, एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना, सलाह देना। और कंसल्ट का मतलब क्या होता है, सलाह लेना, सलाह लेना। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस सेंटेंस में कंसल्ट का यूज कैसे किया जाएगा। फ़िलहाल अभी यहाँ पे देखिए, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ था। यहाँ पे देखिए, नाराज़ था, कैसे इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपको 1 बाय 1 करके बताया जाएगा। आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है और कैसे इसको हम बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, वह दौड़ते दौड़ते थक गया है। देखिए, जब आपके सेंटेंस में करते करते का सेंस आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना होता है कि मैं काम करते करते थक गया हूँ, वह पढ़ते पढ़ते सो गया, तो यहाँ पे देखिए आप सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, आप क्या करेंगे, एडजेक्टिव सबसे पहले यूज करेंगे। एडजेक्टिव के बाद आप प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। तो वहाँ पे जो सेंस आ रहा है करते करते का, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अगर हम इस सेंटेंस को कंप्लीट करें तो ये होगा, ही इज़ टायर्ड ऑफ रनिंग। यहाँ पे देखिए, टायर्ड ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। उसके बाद ऑफ का यूज किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज किया। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब आपके सेंटेंस में करते करते का सेंस आता है तो आप एडजेक्टिव ऑफ, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वह आपसे छुटकारा पाना चाहता था। यानी आपसे बहुत ऊब गया होगा, तो क्या करेगा, वो आपसे छुटकारा पाना चाहेगा। तो यहाँ पे इसी सेंस में लिखा गया है, वह आपसे छुटकारा पाना चाहता था। तो देखिए, जब आपके सेंटेंस में छुटकारा पाना का सेंस आएगा तो सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आपको बताया गया है। देखिए, आप क्या करेंगे, गेट रिड ऑफ का यूज करेंगे। गेट रिड ऑफ का यूज तब किया जाता है जब छुटकारा पाना का सेंस आता है, लेकिन किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से। तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, गेट रिड ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, वह आपसे छुटकारा पाना चाहता था, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ यू। गेट रिड ऑफ यू, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया, गेट रिड ऑफ का यूज किया। इस तरह से आप गेट रिड ऑफ का यूज करते हैं छुटकारा पाने के सेंस में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलने में माहिर है। यहाँ पे देखिए, जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में माहिर होता है तो वहाँ पे सेंटेंस को कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति किसी भी काम को करने में माहिर होगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एक्सपर्ट इन वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे सेंस क्या आएगा, माहिर होना कुछ करने में। यहाँ पे देखिए, मेरा दोस्त अंग्रेजी बोलने में माहिर है, यानी माहिर है कुछ करने में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माई फ्रेंड इज़ एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए, आपने क्या किया, आपने एक्सपर्ट का यूज किया, उसके बाद इन प्रीपोजिशन का यूज किया, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म का यूज किया। आपका सेंटेंस आसानी से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको इस अवस्था में किसी माहिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए।
अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब हम सलाह देते हैं तो वहाँ पे हम एडवाइस वर्ड का यूज करते हैं, और जब हम सलाह लेते हैं तो वहाँ पे कंसल्ट वर्ड का यूज किया जाता है। तो देखिए, जब हम किसी से सलाह लेते हैं तो कंसल्ट के साथ कुछ ऐसा प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और वहाँ पे सेंस क्या आएगा, सलाह लेना किसी व्यक्ति से। यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति से सलाह लेता है तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, कंसल्ट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं, जैसे अभी यहाँ पे किया जाएगा। देखिए, आपको इस अवस्था में किसी माहिर डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, सलाह देना चाहिए नहीं, सलाह लेना चाहिए। तो आप इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा, यू शुड कंसल्ट विद एनी माहिर के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट, एनी एक्सपर्ट डॉक्टर इन दिस कंडीशन। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, कंसल्ट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया, आपका सेंटेंस कितनी आसानी के साथ बन गया। अब हम नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ था। यहाँ पे देखिए, जब कोई पर्सन किसी व्यक्ति से नाराज़ होता है तो वहाँ पे हम सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप क्या करेंगे, डिस्प्लेस्ड के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, तो वहाँ पे आपको सेंस मिलेगा नाराज़ होना, लेकिन किसी व्यक्ति से, किसी पर्सन से। जैसे यहाँ पे मेरा दोस्त मुझसे नाराज़ था, यानी मेरा दोस्त क्या था, व्यक्ति है, और वह मुझसे नाराज़ था। तो आप यहाँ पे जब सेंटेंस को बनाएंगे तो आपका सेंटेंस बनेगा, माई फ्रेंड वाज डिस्प्लेस्ड हो गया, डिस्प्लेस्ड विद मी। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब आपके सेंटेंस में करते का सेंस आएगा तो आप एडजेक्टिव ऑफ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में छुटकारा पाना का सेंस आएगा किसी से तो वहाँ पे गेट रीड ऑफ का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में माहिर होना का सेंस आएगा कुछ करने में तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट इन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में सलाह लेना आएगा किसी व्यक्ति से तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, कंसल्ट के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, और जब आपके सेंटेंस में नाराज होना का सेंस आएगा किसी व्यक्ति से तो वहाँ पे आप डिस्प्लेस्ड के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे, तो आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस फैक्ट के बारे में बताया जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो आप इसी तरह से और भी कई वीडियो लेक्चर के थ्रू हर फैक्ट को जानते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।